माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा आगामी पवित्र नवरात्रों के दिनों में करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव हैं जो माता रानी के पवित्र नवरात्रों में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। आज की डेट है 26 जुलाई। आज से करीबन 2 महीना बाद यानी 26 सितंबर से माता रानी के पहले नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के अपडेट से जुड़ी कुछ नई जानकारी साझा करने वाले हैं। हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है और इसीलिए हम इतना पहले इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए, आपकी बुकिंग्स भी अच्छे से हो जाए और आपको दिक्कत परेशानी ना हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। बहुत सारे भक्तों का काफ़ी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे भक्त परेशान हो जाते हैं कि हमें ऊपर भवन पर रूम डॉर्मेट्री नहीं मिलता है, हम कैसे बुक करें। तो वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूँ कि कैसे आप वहाँ पर ऑनलाइन रूम्स और डॉर्मेट्रीज बुक कर सकते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन सुविधा की तो जो भी वहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं उसकी बुकिंग्स आप ऑनलाइन भी घर बैठे कर सकते हैं। चाहे यात्रा पर्ची हो, अटका आरती पर्ची हो, हेलीकॉप्टर हो, डॉर्मेट्रीज रूम्स हो या फिर बैटरी कार्स हो, इसकी सारी बुकिंग्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं थ्रू माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, साथ ही साथ एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ इनका वेबसाइट भी अवेलेबल है जो कि www.maavaishnodevi.org के नाम से अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं यात्रा पर्ची की। देखिए, अभी तक कहीं पर भी कोई ऑफिशियल जानकारी अवेलेबल है नहीं कि RFID कार्ड कब तक जो है वो इम्प्लीमेंट होगा यात्रा में, उसकी क्या क्या प्रोसेस रहेगी। जब ऑफिशियल जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। लेकिन अगर आपको यात्रा करना है तो यात्रा पर्ची तो अभी आपको लेना ही पड़ेगा। अब यात्रा पर्ची वहाँ पर ऑफलाइन भी मिल जाता है, लेकिन ऑफलाइन लंबी लंबी कतार का सामना आपको करना पड़ेगा, काफ़ी समय आपका वहाँ पर ख़राब होगा। इससे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची पहले से ही बुक कर लीजिए। यात्रा पर्ची बुक करने का 2 माध्यम है ऑनलाइन। या तो आप वेबसाइट से जाके कर लीजिए जो www.maavaishnodevi.org के नाम से अवेलेबल है, या फिर आप उनके एप्लीकेशन से कर लीजिए जो कि प्ले स्टोर पर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से अवेलेबल है। तो ये माध्यम मिल जाता है आपके यात्रा पर्ची बुक करने का। अगर आप नवरात्रों में अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग्स आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उस समय सोचेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर भक्त जो है वो माता रानी के अटका आरती में नवरात्रों में शामिल होते हैं, इसीलिए उसकी बुकिंग्स जल्दी मिलती नहीं है। तो कोशिश करिए कि घर से ही आप ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन अटका आरती की बुकिंग प्राप्त कर लीजिए। अब अगर बात करें रूम्स और डॉर्मेट्रीज़ की, जो कि काफ़ी भक्तों के मन में क्वेश्चन आता रहता है कि हमें रूम्स और डॉर्मेट्रीज़ नहीं मिल पाते हैं, बुक्स नहीं हो पाती है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, रूम्स और डॉर्मेट्रीज बुक करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, या फिर आप ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, या फिर आप तीसरा ऑप्शन जो ऑफलाइन होता है वो वहाँ पर जाकर लेना होता है, जो कि आपको मिलता नहीं है, क्योंकि नवरात्रों में ऑलरेडी फुल स्लॉट चलते रहते हैं। हाउसफुल का बोर्ड जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलता है। अब आपको मैं प्रो टिप देता हूँ कि आपको कैसे बुकिंग करनी है। अगर आपको 27 सितंबर की बुकिंग करनी है तो आपको 29 जुलाई को सुबह 9:55 पर अपना वेबसाइट खोलना है और अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी खोल के रखना है। आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची पहले ही मोबाइल एप्लीकेशन में कर लीजिए, क्योंकि बिना यात्रा पर्ची के आप ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन में रूम्स या डॉर्मेट्री बुक नहीं कर पाएंगे। तो यात्रा पर्ची जैसे आप ओपन कर लेते हैं तो आपको 2-3 दिन का फेम टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 27 सितंबर का ही यात्रा पर्ची करिए, आप 26 सितंबर का भी कर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि 27 सितंबर का तो 10 बजे के बाद खुलेगा। तो आप 26 का कर लीजिए या 25 का कर लीजिए। अगर आप 26-25 का भी कर लेते हैं तो 2 दिन का गैपिंग मिल जाता है, वो यात्रा पर्ची एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही 10 बजता है तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन में एकोमेंडेशन में जाइए, वहाँ आप सिर्फ जाके अपना महीना और डेट सेलेक्ट करिए। देखिए, ऑटोमेटिकली आपका यात्रा पर्ची सर्च कर लेगा और उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका उस दिन का बुकिंग आ जाएगा। बुकिंग आने के बाद आप तुरंत से अपना वहाँ जितना भी बेड बुक करना है, बेड का क्वांटिटी सेलेक्ट करिए और पेमेंट माध्यम जो है, पेमेंट ऑप्शन जो है वो UPI सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप UPI सेलेक्ट करेंगे और ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देंगे, आपकी बुकिंग सक्सेसफुली डन हो जाएगी। क्योंकि ये तरीका मैंने आजमाया है, मैंने बुकिंग की है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपको नवरात्रों के टाइम जो है वो रूम्स और डॉर्मेट्रीज मिल जाएंगे। जो भी आपको करना हो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, रूम्स या डॉर्मेट्री चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएंगे, आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी
नहीं होगी। तो आशा करूंगा कि ये ट्रिक अगर आप आजमाते हैं तो आपको बुकिंग्स मिल जाती है। वेबसाइट पर आपको बुकिंग नहीं मिलेगा, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर तुरंत नॉट अवेलेबल हो जाता है। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बुकिंग्स मिल जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन से जल्दी बुकिंग हो जाती है। अब आप लोग जान गए हैं तो ट्राई करिएगा और बुक अपना कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स और बैटरी कार्स की। देखिए, हेलीकॉप्टर्स और बैटरी कार्स की बुकिंग्स भी 60 दिन पहले होती है। अब नवरात्रों में वो सब भी अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए आप पहले ही बुक कर लीजिए। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ पहले ही, ताकि आप 2 महीना पहले ही बुक करके बैठे रहेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब अगर आपकी बुकिंग्स होगी तो हर तरीके से आप प्रोटेक्ट रहेंगे। अब आते हैं उनकी बात करते हैं जिनकी बुकिंग्स नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करें। अगर आपकी बुकिंग्स नहीं मिलती है तो आप एक बार ऑफलाइन ट्राई करिएगा, वैसे भी ऑफलाइन नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा। अगर वहाँ से भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है, मैंने बताया कि कहाँ कहाँ आप निःशुल्क रुक सकते हैं, क्योंकि भवन में भी 2-3 ऑप्शन है निःशुल्क रुकने का, अर्धकुंवारी पर भी 2-3 ऑप्शन है निःशुल्क रुकने का, और साझी छत पर भी ऑप्शन है निःशुल्क रुकने का। इसकी वीडियो हम जल्द ही चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर निःशुल्क रुक सकते हैं और अच्छा खासा आपको रुकने का व्यवस्था मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रश रहता है। तो रश में अगर आप बाहर सोएंगे तो आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। सितंबर का महीना थोड़ा बारिश का होता है, इसलिए बाहर सोने पर भी ये भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। चलिए, ये सारी बुकिंग्स की बात हो गई, ऑनलाइन ऑफलाइन और सारी सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे आपको प्लान बनाना चाहिए नवरात्रों में। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको बुकिंग मिलता है तब तो आपको भवन पर रुकना चाहिए। अगर बुकिंग नहीं मिलता है तो ऐसा प्लान बनाइए कि आप अर्ली मॉर्निंग कटरा से निकलिए और शाम तक या रात तक नीचे कटरा आ जाइए, क्योंकि अगर आप ऊपर रुकेंगे तो इतना रश रहेगा और बहुत सारे लोगों को घबराहट सा होने लगता है रश देखकर, भीड़ देखकर, तो वो नीचे आ जाएंगे दर्शन करके, तो अच्छा रहेगा। तो प्लान ऐसा सेट करिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है, माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर में पहुँचना है, वहाँ दर्शन करना है, फिर जो है वो आगे भवन की ओर प्रस्थान करना है। और वैसे भी नवरात्रों में आपको माता अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे, दरवाजन गुफा के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी रश रहता है। तो आप वहाँ पर्ची कटा के आगे बढ़ जाइए, माता रानी के भवन में दर्शन करिए, फिर भैरव बाबा के दर्शन करिए, फिर रिटर्न आने के बाद देख लीजिए अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो दर्शन करिए, वरना आप कटरा आ जाइए। ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर आप थोड़ा भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग रास्ते का चयन कर सकते हैं, उस पर आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, घोड़ा वोड़ा ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छा रास्ता रहेगा, उससे आप जो है वो जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा मार्ग वो भी है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भवन में दर्शन करने का प्रक्रिया। देखिए, ऐसे तो माता रानी के दर्शन सभी भक्तों को होते हैं, कितना भी भीड़ हो जाए माता रानी सबको दर्शन देती हैं, वहाँ सभी भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नवरात्रों में दोपहर का समय परफेक्ट होता है। सुबह आरती चलती रहती है, फिर जो सिंगर्स आते हैं उनके भजन चलते हैं, तो उसमें समय बहुत लग जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नवरात्रों में सुबह और शाम में नहीं लाइन में लगना है। अगर इस 2 टाइम में आप लाइन में लगेंगे तो फिर आपको उतने अच्छे दर्शन नहीं होंगे, वो जल्दी जल्दी हटाएंगे, क्योंकि लंबी कतार लग जाती है, भैरव घाटी के ट्रैक तक लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। तो अच्छा ये होगा कि आप ऐसा करिए कि आप जो है आफ्टरनून तक पहुंचिए, आफ्टरनून में दर्शन करिए और फिर जो है वो आगे की ओर प्रस्थान करिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है लॉकर और प्रसाद का, क्योंकि भाई मेरे पास तो लगेज है। तो पहले तो अगर आपको रुकना नहीं है तो आप लगेज ज़्यादा लेकर जाइए ही मत, नॉर्मल सा लगेज रखिए। लेकिन अगर आपको रुकना है तो आपका बुकिंग्स होगा, तो बुकिंग्स में आपको जो डॉर्मेट्री लिया होगा वहाँ पर लॉकर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बुकिंग्स नहीं है तो आपके लिए मैं एक ऑप्शन बताता हूँ। आप लॉकर के लिए कर सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रसाद शॉप होता है वहाँ से आप, देखिए श्राइन बोर्ड के प्रसाद में भी लाइन लंबी कतार लाइन लगी रहती है, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि आप प्राइवेट प्रसाद शॉप के पास जाइए, उनसे प्रसाद परचेस कर लीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली होगा लेकिन वो परचेस कर लीजिए और वहाँ पर अपना सामान रख दीजिए, क्योंकि लॉकर के लिए भी लंबी लंबी कतार होगी। तो जब वहाँ लाइन में लगेंगे तो फिर दर्शन आपको कितने अच्छे से हो पाएगा, उसमें भी समय लगेगा आपको। तो अच्छा यही है कि आप जाइए प्रसाद शॉप के पास, वहाँ अपना सामान रखिए, उनसे प्रसाद लीजिए और दर्शन करके फिर आइए और उनसे अपना सामान ले लीजिए। आपको ये बेनिफिट मिल जाता है प्रसाद और लॉकर का, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया। अगर फिर भी आप ज़्यादा लगेज लेके नहीं जाते हो, प्रसाद ऊपर भी नहीं बाय करना चाहते हैं, तो नीचे कोई भी प्रसाद खरीद लीजिए, बहुत सारे शॉप्स होते हैं रास्ते में, खरीद के उसको चढ़ा दीजिएगा। देखिए माता रानी क्या तो हम प्रसाद लेकर जाते हैं, उनको चढ़ाते हैं और फिर हमें वो प्रसाद वापस मिल जाता है। तो इस तरह का प्रक्रिया आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम और वेदर की। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आता है, लोग पूछते भी हैं
मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि वेदर, मौसम कुछ भी कहना कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि वो माता रानी का दरबार है। वहाँ माता रानी की महिमा चलती है। उनकी जब इच्छा होगी मौसम बदल जाएगा, बारिश होने लगेगा, तूफान आ जाएगा, उसके बाद बादल आ जाएंगे, धूप आ जाएगा, तो कुछ कहना कंफर्म नहीं होता। लेकिन मैंने सितंबर में यात्रा की है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। सितंबर के टाइम भी आपको जो है वो बारिश देखने को मिलता है। ये जो शुरुआत होती है वो जुलाई से शुरू होती है, अगस्त लास्ट तक ज़्यादा रहती है, लेकिन सितंबर में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बारिश होती रहती है। इसलिए आपको ये करना है कि अपने साथ एक रेनकोट तो रख ही लेना है और अम्ब्रेला रख लेना है। ये कभी भी जाइए रख के जाइए। और हाँ, अगर सितंबर में बारिश होगी तो ठंड भी लगेगा। हमें ठंड महसूस हुआ तो हमने सितंबर का डिजिटल यात्रा भी बनाया है। तो आप एक नॉर्मल सा गर्म कपड़ा रख लीजिएगा, उससे आप ठंड से प्रोटेक्ट रहेंगे भवन में। तो ये पूरा सिनेरियो रहेगा। बाकी मैं आपको ट्रेन राइडर पर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। अब बात करें मेडिसिन की। देखिए होता क्या है ना कि जब वेदर परिवर्तन होता है तो शरीर भी हमारा टेम्परेचर उस तरह से झेल नहीं पाता है और हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, लाइक फीवर आने लगता है, वोमिटिंग आने लगती है, या थोड़ा सा भारीपन होने लगता है और थोड़ा सा अलग ही आ जाता है। तो इसीलिए आप कुछ मेडिसिन को रख लीजिए। डिस्पेंसरीज ऑलरेडी हैं, लेकिन ऑलरेडी नवरात्रों में भीड़ रहेगा, तो अगर आप मेडिसिन घर से कैरी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मेडिसिन आपके पास रहेगा तो आप पूरी तरीके से आराम से दर्शन करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चलिए बात करते हैं और एक आपको नया चीज़ बताते हैं। देखिए ऐसे तो माता रानी के भवन में कम्बल की सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि रश ज़्यादा होगा तो आपको सब सुविधा में थोड़ा परेशानी आएगा। तो एक अच्छा सा कोई हैवी चादर रख लीजिए। मैं कम्बल नहीं कहूँगा क्योंकि कम्बल ढो के जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चादर रख लीजिए। तो चादर रहेगा तो अगर आप निःशुल्क धर्मशाला में रुकते हैं, कम्बल वहाँ नहीं भी मिलता है, तो चादर से आप आराम से प्रोटेक्ट रहेंगे। थोड़ा हैवी हो उसे कैरी कर लीजिएगा। थोड़ा कैरी करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि फिर आप कम्बल लीजिए, फिर उसको सुबह में रिटर्न करिए, लाइन लगिए, लाइन में लग के लीजिए, लाइन में लग के रिटर्न करिए, तो थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोविड्स रूल की। क्या कोविड्स गाइडलाइन रहती हैं? फिलहाल देखिए कोविड्स गाइडलाइन तो सेम है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया तो आप सर्टिफिकेट लेकर जाइए, लेकिन अगर आपने नहीं लगवाया है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप घर से टेस्ट करा के जाइए। आप वहाँ जाइए, अगर रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग होता है, ऑन द स्पॉट कुछ होता है तो टेस्ट कराइए, नहीं तो ऐसे ही जाके दर्शन कर लीजिए। और बाकी जो भी नई नई अपडेट्स होंगी फ्यूचर की, वो हम आपको ट्रेन राइडर पर अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप वीडियोस को देखते रहिएगा रेगुलर, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। बाकी ये सारी सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे रूम्स बुक करने हैं, कैसे आपको दर्शन करने हैं, कैसे प्लान बनाने हैं, क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि उसमें थोड़ा सा रश ज़्यादा होगा तो आपको जो होटल्स हैं उसके कॉस्टिंग भी हाई मिलेंगे। अगर वहाँ पे भी आप जाके चाहेंगे कि आपको ऑफलाइन जो है वो डॉर्मेट्री मिल जाए तो वो मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं आपको इतने पहले वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर रहा हूँ, 2 महीना पहले इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सारी बुकिंग्स पहले से ही कर लें और पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहें, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, आपकी यात्रा सफल हो। और यात्रा पर्ची की जो भी अपडेट होगी कि RFID कार्ड वैलिड होगा, क्या होगा, वो मैं शेयर करूंगा। याद रखिएगा ट्रेन राइडर पर सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑफिशियल जानकारी मिलती है, तभी हम आप तक शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल आती है तो हम आप तक ऑफिशियल शेयर करते हैं। ऐसे कहीं से कोई जानकारी लेकर हम आप तक नहीं साझा करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी भक्त माता रानी के पवित्र नवरात्रों में माता रानी के दरबार जा रहे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किस्मत वालों को नवरात्रों में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। वहाँ की जो खूबसूरत सजावट होती है उससे मन पूरी तरीके से मोहित हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से छोड़कर हम घर जाएं ही ना, यहीं पर बस जाओ और माता रानी की सेवा अर्चना करें। चलिए मैं माता रानी से लास्ट में आप सबके लिए हाथ जोड़कर यही दिल से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी की अनुपम कृपा से आपकी नवरात्रि की यात्रा सफल हो, आपको नवरात्र में बहुत ही प्यारे दर्शन हो, माता रानी सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपकी यात्रा को मंगलमय बनाए। फिर मुलाकात होगी जल्द ही कोई और नए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। मेरा नाम है आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।